और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनसीसी कैडेट्स के बीच में है। कार्यक्रम में वो शामिल हुए हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं एनसीसी कैडेट्स के बीच में प्रधानमंत्री। एनसीसी के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। After the naval wing, the air wing contingent led by Under Officer Anand Singh of Delhi Directorate. And the girl wing contingent of the NCC led by Under Officer Ankita Rani of Delhi Directorate. The Guard of Honor is accompanied by military band of Army Service Corps North with the bandmaster Naib Subedar Pravendra Singh playing the tune Kadam Kadam Badhaye Ja. And after inspecting the Guard of Honor, Prime Minister being escorted to the saluting dais, he will review the march past by the various NCC contingents. And along with the cultural performance, the NCC cadets today will have the delightful opportunity to present before the Prime Minister. आज एनसीसी कैडेट्स के इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे हैं। थोड़ी देर में वो संबोधित भी उन्हें करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बाकायदा ट्वीट किया था और कहा था कि एनसीसी का अनुभव मेरे लिए अद्भुत है। So as the Guard of Honor marches off, in the event today, Prime Minister will also be distributing awards to the meritorious NCC cadets and then address the gathering here at the Karyappa Parade Grounds. सम्मान गार्ड के पश्चात चारों विंग आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तथा गर्ल्स विंग मैदान से बाहर जाते हुए युवा शक्ति राष्ट्र का स्तंभ, गहन ऊर्जा एवं महत्वाकांक्षा से लबालब माननीय प्रधानमंत्री जो स्वयं एक एनसीसी कैडेट के रूप में देश की सेवा कर चुके हैं, युवा वर्ग के लिए सदैव एक प्रेरणा रहे हैं। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है, क्या हमारे दिल में है। करियप्पा ग्राउंड की दिल्ली में करियप्पा ग्राउंड में एनसीसी कैडेट्स यहां पर परेड करते हुए और ये शानदार नजारा करियप्पा ग्राउंड के आप देख सकते हैं जहां पर एनसीसी कैडेट्स अलग-अलग परेड में वो हिस्सा लेते हुए और प्रधानमंत्री निरीक्षण कर रहे हैं। आपको बता दें कि बाकायदा इस कार्यक्रम के बारे में प्रधानमंत्री ने खुद ट्वीट किया था और उन्होंने ट्वीट कर लिखा था कि एनसीसी का अनुभव मेरे लिए अद्भुत रहा है। एनसीसी हमेशा युवाओं के लिए अवसर और सीखने की एक श्रृंखला पेश करता रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि एनसीसी भारत की विविधता और हमारे युवा शक्ति को प्रदर्शित करता है। ये कार्यक्रम जो आप देख रहे हैं इसमें प्रधानमंत्री ने देखिए हर एक चीज को बड़ी बारीकी से जो क्योंकि वो खुद रह चुके हैं इसलिए उनसे बेहतर इस भावना को समझना बड़ा मुश्किल है। अगर आप एनसीसी में रह चुके हैं, अगर आप उसके कैडेट रह चुके हैं तो आप जो भावना होती है, एक युवा शक्ति जो होती है उसकी पहचान या उससे कनेक्ट कर पाना वो समझ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको बता दें कि राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी की इस रैली को संबोधित थोड़ी देर में करने जा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर मौजूद हैं, साथ ही तीनों सेनाओं के प्रमुख भी यहां पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय से बाकायदा एक बयान जारी किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम को लेकर। इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा मंत्री
प्रमुख रक्षा अध्यक्ष, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, That's the Andhra सीडीएस Pradesh and बिपिन Telangana रावत Directorate. और तीनों सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख भी यहाँ पर swelling with उपस्थित pride, रहेंगे। heads held high, smartly marching गार्ड ऑफ contingent. ऑनर आपने देखा, सबसे पहले गार्ड ऑफ ऑनर प्रधानमंत्री को दिया गया। एनसीसी दलों के मार्च पास्ट का निरीक्षण कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो भी आपने देखा। और एक यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होने जा रहा है, क्योंकि अभी फिलहाल जो आप देख रहे हैं वो मार्च पास्ट देख रहे हैं। गार्ड ऑफ ऑनर पहले दिया जा रहा था, जिसमें प्रधानमंत्री खड़े थे, अभी आप देख रहे थे। वो दरअसल उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर एनसीसी कैडेट्स की तरफ से दिया जा रहा था, जिसके बाद यहाँ पर मार्च पास्ट हो रहा है। युवा शक्ति को दर्शाता हुआ एनसीसी कैडेट्स का ये मार्च। Sergeant Rajiv Nayak. Well, these are the mellifluous tunes coming from the brass band. Bombay Engineering Group, Center Kirki, led by Naib Subedar G.J. Binu. And the band tune, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। लौह पुरुष की रूहानी मिट्टी की खुशबू बिखेरता अगला मार्चिंग कंटिंजेंट गुजरात से। कंटिंजेंट कमांडर कैडेट ठाकुर पार्थ, प्लेकार्ड बेरर सीनियर अंडर ऑफिसर जडेजा हर्षद सिंह। गुजरात का दस्ता स्मार्ट सल्यूट माननीय प्रधानमंत्री को, गौरवान्वित पल इतिहास के पन्नों में दर्ज होते हुए। इसके ठीक पीछे मां भारती का मुकुट कहे जाने वाली पावन धरती से अगला मार्चिंग कंटिंजेंट जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख। कमान संभाली है कैडेट अमन सिंह ने, प्लेकार्ड कैडेट मनमीत सिंह। Well, that's the Karnataka and Goa Directorate, led by Senior Under Officer Somarth Gajanan Ghatke, and the bearer of the placard, Senior Under Officer Purvi Gowda KM. Perfect synchronization. There are 17 directorates of the National Cadet Corps, and when you look at the NCC flag, you'll actually find 17 petals, which are demonstrating them. Here comes the Kerala and Lakshadweep Directorate, ably led by Under Officer Rishikesh B.S. and the placard borne by Junior Under Officer Atul Krishnan. In their colorful military regalia is the military band from Army Medical Corps led by Naib Subedar Rajendra Singh, playing Kadam Kadam Badhaye Ja. Khushi ke geet gaye ja, and Colonel, what a moment of happiness for the young cadets here. बिल्कुल अमित जी, अगर आप देखें 23 जनवरी नेताजी का जन्मदिन पूरा राष्ट्र पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है, और ये उनकी आजाद हिंद फौज का राष्ट्रगीत था। Absolutely, the graceful and enchanting patriotic song was the marching song of the Azad Hind Fauj. Here comes Madhya Pradesh and Chhattisgarh Directorate. इसकी कमान संभाली है सीनियर अंडर ऑफिसर यदुवेंद्र सोलंकी ने, प्लेकार्ड संभाला है जूनियर अंडर ऑफिसर राम प्रताप राजपूत। आंखों में इंद्रधनुषी सपने, हर मैदान फतेह करने का जज्बा। Prime Minister himself has been an NCC cadet, and so has been the Honorable Defence कमाल Minister. है ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, गजब का कोऑर्डिनेशन, और ये कोऑर्डिनेशन आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। दरअसल एनसीसी के बारे में कहा ही ये जाता है कि एनसीसी का लक्ष्य युवाओं में चरित्र निर्माण, अनुशासन, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण, साहस की भावना तथा स्वयं सेवा के आदर्शों को विकसित करना है, और ये आपको एनसीसी कैडेट्स में स्वतः
देखने को मिल जाएगा। गौरव सावंत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, वाकई ये जो युवा शक्ति है, जो युवा शक्ति में वाकई जोश, समर्पण, अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करने की जो बात होती है, जो जज्बा होता है, वो इन एनसीसी कैडेट्स में बखूबी दिखता है। कंपनी सार्जेंट आपने बिल्कुल सही कहा श्वेता, ये लगातार भारत का प्रयास है, भारतीय सरकार का प्रयास है कि ये युवा शक्ति देश हित में किस तरह आगे कार्यरत रहे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एनसीसी के कैडेट रह चुके हैं, तो वो इन युवाओं के जोश को जानते हैं और प्रयास यही कि यही युवा जोश राष्ट्र निर्माण और सशक्तिकरण के काम आ सके। वार्षिक परेड होती है, 2 महीने से बच्चे इसके लिए तैयारी करते हैं और जो बच्चे इसमें भाग लेते हैं, इसके बाद जाके जो सी सर्टिफिकेट पाते हैं, उनको सेना, नौसेना, वायुसेना में भर्ती होने में बतौर अफसर उसकी इनसे मदद भी मिलती है। और इसीलिए कोशिश यही रहती है कि ये युवा शक्ति सेना के बारे में जाने, ये वेपन फायरिंग करते हैं, ये विमान उड़ाना, ग्लाइडर उड़ाना सीखते हैं जो एयरविंग है। और अब प्रयास ये हो रहा है कि देश के अलग अलग हिस्सों में इन कैडेट्स को भेजा जाए और ये देखा जाए कि राष्ट्र निर्माण में ये किस तरह उपयोगी साबित हो सकते हैं, चाहे वो रेलवे हो, चाहे अलग अलग मिलिट्रीज हो, उनमें इन लड़के लड़कियों को किस तरह से हार्नेस किया जा सकता है। और जैसा आप सुन रही थी श्वेता, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पर लुटाए जा। ये आजाद हिंद फौज का जो नारा था, गाना था, वो भारतीय सेना ने भी लिया और एनसीसी के कैडेट्स भी इसी गाने पर मांग करते हैं, ताकि वही पराक्रम, वही जोश, वही जुनून, वही जज्बा इनमें भी आए। एक बार फिर से जरा हम सुनते हैं और मार्च पास्ट जरा देखते हैं। The entire environment inspires patriotism, martial awakening and valor. Uttarakhand Directorate led by Senior Under Officer Akhil Unyal and the flag bearer Cadet Mayank Rawat. And now the West Bengal and Sikkim Directorate led by Junior Under Officer Mohit Sharma and flag borne by Senior Under Officer Noori Banu. युवा जुनून कुछ नया कर दिखाने का, जोश आगाज को अंजाम तक पहुंचाने का, हौसला नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने का और संकल्प देश को सर्वोच्च शिखर पर ले जाने का। नायब सूबेदार प्रवेंद्र सिंह के नेतृत्व में सुरमई धुन, Well, that's parasailing in action for you as we see Sergeant Jatin getting airborne. And a round of applause here from the Prime Minister. बहुत छोटा है कदे आसमान तेरा, तुझसे ऊंची तो मैं हौसलों की उड़ान रखता हूं। सार्जेंट जतिन क्षितिज से भी ऊंचे हौसलों के साथ, और इसके ठीक पीछे एक और पैरासेलर कैडेट राशि, खुशी के ख्वाब को ताबीर के सांचे में ढाला है। ये वो बेटी है जिससे मां के आंगन में उजाला है, और ये बेटी आज अपने हिस्से का सूरज खींच कर लाने के लिए तैयार। The parasailers are carrying the national flag. They are airborne right now. I am born to fly. Let me discover the limitless sky. I will spread my wings. I will learn how to fly. I will do what it takes to touch the sky. पक्षियों की तरह उड़ना देखने में काफी आसान लगता है, लेकिन इसके पीछे कड़ी मशक्कत। और ये कैडेट हिमांशु, तीसरे पैरासेलर, उन्हें गुमान है कि मेरी उड़ान कम है, मुझे यकीन कि आसमान कम है। माननीय प्रधानमंत्री भी तालियां बजाकर अभिवादन करते हुए इन युवा योद्धाओं का। Well, as we saw Sergeant Jatin, Cadet Rashi, Cadet Himanshu, one wonders what a feeling it must be to be suddenly airborne, Colonel.
जी हाँ, ये देखने में जितना आसान लगता है, इसके पीछे कई घंटे की मेहनत, पसीना, आपको तीव्र हवा के गति के विपरीत दौड़ना पड़ता है। And people here in attendance have their cameras out to capture these beautiful moments as now we see the tableaus coming nearer to the saluting dais. थल सेना की झांकी। एनसीसी के तीनों विंगों में थल सेना के कैडेट्स की संख्या सबसे अधिक है। इसके अंतर्गत कैडेट्स को ड्रिल, हथियारों का प्रशिक्षण, फायरिंग, मैप रीडिंग, शारीरिक योग्यता आदि अनेक गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसका वर्णन इस झांकी में किया जा रहा है। एनसीसी अपने कैडेट्स को सिखाती है कि कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे पार न किया जा सके। एक दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति विश्व को झुका ही तो देता है। ये झांकियां आप देख रहे हैं जिसमें बाकायदा एक एक करके जो आर्मी विंग है, इस वक्त आपके सामने आर्मी विंग की झांकी जा रही है, जिसमें आपको बताया जा रहा है, खुद वो डेमोन्स्ट्रेट करके बता रहे हैं कि किस तरह से उन्हें कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें किस तरह से जो आर्टिलरीज है उसका उपयोग करना, शारीरिक प्रशिक्षण, ये तमाम चीजें होती है। और ये नेवल विंग, ये जो दूसरी झांकी आ रही है, गौरव सावंत हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, बहुत कम लोग जानते हैं होंगे एनसीसी के बारे में कि न सिर्फ एनसीसी की ये खूबियां हैं, बल्कि इसके अलावा एनसीसी जो समाज सेवा है उसमें भी जबरदस्त तरीके से जुड़ी रही है, सामुदायिक गतिविधियों में भी वो शामिल होती रही है। इनफैक्ट कोरोना काल में बाकायदा एक्साइज एनसीसी कंट्रीब्यूशन ये टीम, ये विंग बनाया गया था। आपने बिल्कुल सही कहा श्वेता कि राष्ट्र निर्माण की हर गतिविधि में नेशनल कैडेट कोर का प्रयोग किया जा रहा है। और आपने कोरोना का जिक्र किया तो मैं आपको बता दूं कि ये सभी छात्र छात्राएं 2 महीने पहले से ही अपने राज्य से RT-PCR टेस्ट कराने के बाद राजधानी दिल्ली पहुंचते हैं, एनसीसी कैंप में रहते हैं, वहां फिर इनका कोरोना टेस्ट होता है, RT-PCR टेस्ट, और लगातार इनको आइसोलेटेड रखा जाता है। क्यों? ताकि ये जो हमारी युवा शक्ति है वो भविष्य के लिए पूरी तरह से सशक्त हो। इनको वेपन ट्रेनिंग दी जाती है, हथियार चलाना सिखाया जाता है, विमान उड़ाना सिखाया जाता है। जो नौसेना में शामिल होना चाहते हैं उनको शिप पर ले जाया जाता है आमतौर पर, ताकि वो देख सके किस तरह से हमारे रणबांकुरे हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं और वो क्षेत्र में आगे बढ़े। यही नहीं, जो डॉक्टर बनना चाहे, जो इंजीनियर बनना चाहे, जो रेलवेज में जाना चाहे, उनको उस ओर प्रोत्साहित किया जाता है। और एनसीसी की ये ट्रेनिंग उनके काम आती है, इसके अंक मिलते हैं उनको कॉलेज में और कॉलेज के बाद टेलीविजन पर सोशल ट्रेनिंग और कम्युनिटी समथिंग वो एक झांकी जा रही थी। एग्जैक्टली जो बात अभी हम कर रहे हैं और एनसीसी की जो भागीदारी है उसे ही दर्शाता है कि एनसीसी और क्या क्या करते हैं एनसीसी के कैडेट्स। जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं श्वेता। समाज के काम आना, कोरोना काल हो, कोरोना काल से पहले कोई प्राकृतिक आपदा हो, अस्पतालों में सहायता की आवश्यकता हो और समाज को मदद की आवश्यकता हो, तो एनसीसी के कैडेट उसमें भी आगे रहते हैं। और इनकी जो ट्रेनिंग होती है ये सेना के अधिकारी कराते हैं। जो बटालियन एनसीसी की है वो आर्मी बटालियन की तरह, और आर्मी के कमांडिंग ऑफिसर, आर्मी के जेसीओ, आर्मी के अफसर, आर्मी नेवी और एयरफोर्स के, इनकी ट्रेनिंग कराते हैं ताकि वही अनुशासन इनमें रहे और वही देश के प्रति मर मिटने का जज्बा या कर गुजरने का जज्बा इन छात्र छात्राओं में शुरू से हो। और एनसीसी बहुत ही उसको अब आगे के लिए 21वीं सदी के भारत के लिए रीमॉडल किया जा रहा है, ताकि ये देश की सेवा में जो जो आवश्यकताएं देश को हो उसके लिए निरंतर अवेलेबल रहे। बेटा बिल्कुल, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो अलग अलग विंग्स हैं एनसीसी के, वो यहाँ पर दिखा रहे हैं। और यहाँ पर अब थोड़ी देर में कुछ कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया जाएगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करते हुए। खुद प्रधानमंत्री मोदी चूंकि एनसीसी के कैडेट रह चुके हैं, सुषमा स्वराज भी रह चुकी हैं, मनोहर पर्रिकर भी रह चुके थे, और इस बीच उनका यहाँ पर होना और ये कैसे आम लोगों की मदद करते हैं एनसीसी, एक डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया जा रहा है यहाँ पर कि जब आपदा पड़ती है, जब कोई परेशानी, कोई दिक्कत समाज में होती है, तो ये एनसीसी के कैडेट्स जिन्हें हथियार चलाना भी आता है, उन्हें लोगों की मदद भी करना आता है। गौरव, अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि
एक तरफ इसी बीच आप एक्सट्रीम, उधर देखिए आपको हमें किस प्रकार फिजिकली इतना तीसरा फिट होना माइक्रो होता है, लाइट मैदान में जबरदस्त इनकी उतरता हुआ। ट्रेनिंग होती है, हथियार चलाना, किस तरह से दुश्मनों का सामना करना, और दूसरी तरफ उतने ही भावनात्मक तौर पर किसी से जुड़ना, किसी की मदद करना, अपने आप में कमाल बात है ये। One more aircraft was piloted by जी Wing हाँ, Commander और Narayan निरंतर and इनकी Cadet ट्रेनिंग Mansi इसी Bhadoria. दिशा में बढ़ती रहती है। And इसको the भारत की third युवा aircraft सेना भी was कहते piloted हैं। by Wing Commander जो Graham सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस हमारा and है, Group Captain Shiv वो Kumar. नेशनल कैडेट कोर है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को जब भी युवा अफसरों की आवश्यकता हो तो यही एनसीसी कैडेट उस भूमिका में ढल सके, ये प्रयास है और ये निरंतर प्रयास चलता रहा है। आर्मी हेडक्वार्टर्स में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एनसीसी डायरेक्टरेट है और सेना के एक जनरल रैंक के अधिकारी, मेजर जनरल रैंक के अधिकारी उसको हेड करते, और ये जो एनसीसी डायरेक्टरेट है ये हर राज्य में है। राज्य की सरकारें भी लगातार कोशिश करती हैं कि किस तरह से एनसीसी को और बढ़ावा दिया जा सके। और क्योंकि जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर हो, ऐसे कई नेता पहले एनसीसी के कैडेट रह भी चुके हैं, और क्योंकि वो एनसीसी कैडेट रह चुके हैं तो उनका जबरदस्त जोर रहता है इस बात पर कि एनसीसी को मॉडर्नाइज करके आने वाले समय के भारत के लिए तैयार किया जा सके। तो एनसीसी में बहुत आमूलचूल परिवर्तन इस समय किया जा रहा है। और ये देखिए, ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं एक एनसीसी कैडेट की, राष्ट्र सर्वप्रथम, ये बैनर लिए यहाँ पर प्रधानमंत्री के सामने वो आई और उन्होंने दिखाया। ये वाकई गौरव गजब की बात है। देखिए तो हम हैं। तमाम चीजें एक तरफ, लेकिन जब ये ट्रेनिंग होती है, और देखिए थोड़ी देर में सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर शुरू होने वाला है, ये लोग पहुंच चुके हैं। एक बेहद शानदार नजारा, बेहद खूबसूरत नजारा आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो एक ओवरऑल गौरव अगर कहें तो पूरी तरह से कंप्लीट अपने आप में एनसीसी है, हर तरह की यहाँ ट्रेनिंग है। A cultural nation और for एक thousands of years. कंप्लीट कोई इंसान कंप्लीट अपने आप में कैसे हो सकता है, वो यहाँ आकर एनसीसी में ट्रेनिंग पाकर कोई भी ये समझ सकता है और जान सकता है। युवा वर्ग में युवाओं का अनुशासन, सपना, युवा वर्ग में आत्मनिर्भर देशभक्ति देश अपना, और युवा इसकी वर्ग थीम में पर भारत की पहचान को कार्यक्रम आगे बढ़ाने में एनसीसी की एक बहुत कैडेट अहम भूमिका है श्वेता। और अब भारत का जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रस्तुतिकरण उस भी दिन जब बाल पुरस्कार पाने वाले छात्र छात्राओं से बात कर रहे थे, उन्होंने एक मंत्र दिया और वही मंत्र लगातार एनसीसी कैडेट को भी दिया जा रहा है कि आपका परम धर्म है देश सेवा, आपका धर्म है राष्ट्र भक्ति, आपका कर्तव्य है कि आप बड़े आदमी जो भी आपको अच्छे लगे, महापुरुष हो, उनकी जीवनी पढ़े, उनके बारे में जाने और उसे अपने जीवन में उसका कार्यान्वयन हो, लेकिन अनुशासन बहुत आवश्यक है। तो यही सीख लगातार एनसीसी को के कैडेट्स को दी जा रही है, अनुशासन और देश सर्वप्रथम, राष्ट्र हित सर्वोपरि, ये इस ध्येय की ओर लगातार राष्ट्रीय गौरव आएंगे आपके पास। इन तस्वीरों को फिर से आपको हम दिखाएंगे, लेकिन इस बीच आपको हम बता दें बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह सीधे पहुंचे हैं अस्पताल, घायल जवानों से मिलने।